पूरे देश भर की व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये पूरे देश के 10 करोड़ व्यापारियों का एक संगठन है। हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले के अंदर उनकी शाखाएं हैं। मैं अजय शाह महाराष्ट्र का कैट का उपाध्यक्ष के नाते से यहाँ पर बैठा हूँ। हमारे संगठन ने गिग वर्कर्स एसोसिएशन के साथ में मिलकर ऑनलाइन ट्रेड करने वाले और मॉल्स के विरोध के अंदर कार्य करने वाले, जो हमारा विरोध है उसके लिए, इसके लिए हम दोनों मिलके जो है सरकार के सामने यह हमारी डिमांड रख रहे हैं कि इस ऑनलाइन बिजनेस को और कॉरपोरेट सेक्टर के बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रेगुलेशन उसके लिए होना चाहिए। इस रेगुलेटरी करने के लिए उसकी एक समिति बनाई जाए। उस समिति में गिग वर्कर्स के प्रतिनिधि रहेंगे, व्यापारियों के प्रतिनिधि रहेंगे, सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे और सभी मिलके जो है इसके बारे में नियमावली निश्चित करेंगे और उस नियमावली के अंतर्गत ही इन ऑनलाइन बिजनेस का और सबका व्यापार होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। हम इस प्लेटफॉर्म पे गिग वर्कर्स के साथ इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर भी अन्याय हो रहा है और हमारे छोटे व्यापारियों पे भी अन्याय हो रहा है। ये दोनों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने इसके ऊपर ख्याल देना चाहिए। इस विषय के बारे में 24 तारीख को हम विभागीय आयुक्त के अंदर जाके वहां पे हमारे धरने आंदोलन करने वाले हैं और उनको निवेदन देने वाले हैं। इस संदर्भ में हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी डिमांड यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के मॉल बिजनेस का रेगुलेशन यानी नियमावली बनानी चाहिए। इससे नुकसान क्या होगा? आज जो है छोटा व्यापारी के सामने जो है बड़ा व्यापारी यानी ऑनलाइन ट्रेडर और कॉर्पोरेट सेक्टर आने के बाद में वो उसके बल का प्रयोग करके उसको खत्म करने की कोशिश करता है। हमारे देश में जो है हमारे स्वतंत्रता के पहले ईस्ट इंडिया काम करती थी, उसी तरीके का ये जो है इनका बिजनेस करने का तरीका है। जैसे जैसे धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ते जाएगा, वो कॉमन मैन को जो है फिर अपने मोनोपोली के अंडर में उनका व्यापार का तरीका बदलेंगे, जिससे हमारे कॉमन आदमी का या कॉमन नागरिक का उसके अंदर सिटीजन का नुकसान है। वो नहीं होना चाहिए और छोटे व्यापारियों का अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम ये जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले अनेक वर्षों से हम एफडीआई, कॉर्पोरेट सेक्टर के मॉल्स और ऑनलाइन के विरोध में हमारे आंदोलन चलते आ रहे हैं। उसी का ये एक अगला पड़ाव है जिसके अंदर हम लोग गिग वर्कर्स के साथ में मिलकर हम ऑनलाइन और मॉल का विरोध करने के लिए हमने ये जो है आंदोलन खड़ा किया है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण माने गिग वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से आज आयोजित पत्रकार परिषद में, जिसमें कैट के नेशनल लेवल के लीडर्स और व्यापारी महासंघ के जो नेता है, पदाधिकारी है, वो सब उपस्थित है, उनके समक्ष और उन सबके साथ गिग वर्कर्स के लिए देश भर में 24 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन हम कर रहे हैं। 24 नवंबर को हम ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं। उस दिन देश भर के सभी गिग वर्कर्स हड़ताल करेंगे। कोई भी गिग वर्कर्स ऑनलाइन डिलीवरी का काम नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉय अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। कोई डिलीवरी करेगा नहीं और इन मल्टीनेशनल जो ऐप कंपनीज है उनको डिमांड करेगा कि हमारे को वर्कर्स का दर्जा दो, नहीं तो हमें वर्किंग पार्टनर है तो प्रॉफिट दो, दोनों में से एक हमें दीजिए। अगर दोनों भी नहीं दिए जाते हैं तो इसके लिए सरकार बीच में आए। सरकार इन सबके लिए, व्यापारियों के लिए, गिग के लिए, एक रेगुलेट मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एक कानून बनाए, एक रेगुलेशन बनाए कि किसने कैसा काम करना चाहिए। और इन गिग वर्कर्स की जो आज की स्थिति है वो अत्यंत दयनीय स्थिति है। जितनी डिलीवरी बॉयज को पैसा मिलता है एक डिलीवरी को, तो वो बहुत ही कम है। डिलीवरी बॉय की गाड़ी खुद की होती है, उसका पेट्रोल खुद का होता है, मेंटेनेंस खुद का होता है, वो जो ड्रेस पहनता है वो ड्रेस भी उसको खरीदना पड़ता है। और
इतना सब पूरा इन्वेस्टमेंट लाख 1.5 लाख का खुद का करना, उसके बाद एक डिलीवरी को मिलता कितना है 20 रुपया 3 किलोमीटर गए तो, और वो भी जब चाहे तब वो आईडी ब्लॉक कर सकते हैं। आईडी ब्लॉक किया तो वो कैसा खोलना बाकी बहुत झंझट है, और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिलीवरी के लिए ऑर्डर इतना मिलेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये तो रहा गांव में काम करने वाला डिलीवरी बॉय का, वैसे इनसे ज्यादा स्थिति खराब है वेयर हाउस में काम करने वाले लोगों की, जो वहां 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। बाउंडेड लेबर से भी बदतर इनकी अवस्था है कि वहां पर तो उनकी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, डिब्बा खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको खड़े रहकर काम करना पड़ता है, बेल्ट पर काम करना पड़ता है। इसलिए गिग वर्कर्स एसोसिएशन ने कैट के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को रिक्वेस्ट की, और वो सब लोग भी हमारे साथ में आए हैं, और हम जैसा राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए एक्ट बनाया है, तो हम गिग वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से ये मांग करते हैं कि पूरे देश भर में राजस्थान की तर्ज पर कम से कम एक सभी राज्यों में एक्ट बने, महाराष्ट्र में भी वो एक एक्ट बनाए, इसके लिए हम भी प्रयासरत है, और केंद्र सरकार इसको सेंट्रलाइज कानून भी बनाए। डॉक्टर लक्ष्मण माने, गिग वर्कर्स एसोसिएशन का महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर। हाँ, रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।